नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी यूपी बिहार चैनल में। बिहार की सियासत में कब क्या होगा ये तो सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। यानी बिहार की राजनीति नीतीश कुमार से शुरू होती है और वहीं भी खत्म होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देते। एनबीटी ने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हुआ भी वही। एक तरह से नीतीश कुमार जेडीयू की कमान अपने हाथों में लिए हैं। अब बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने बंद विंडो को खोल दिया है और किसी दिन विंडो को दरवाजा बना सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तब से एक ही बात चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार ने तो दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन विंडो अभी खुला हुआ है। विंडो को कब दरवाजा बनाया जाएगा ये तो नीतीश कुमार समय आने पर तय करेंगे। तब इस बात को लालू तेजस्वी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कई बार कहा कि नीतीश कुमार ने तो सिर्फ दरवाजे बंद किए, विंडो खुला है। शायद वही विंडो अब नीतीश कुमार खोलकर लालू कांग्रेस को जोरदार झटका देंगे। ललन सिंह 2021 में जेडीयू अध्यक्ष बने थे। आरसीपी के पद खाली करने के बाद नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया था। कहा जा रहा है नीतीश कुमार के कहने पर ही ललन सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने सबसे पहले आरसीपी को पैदल किया था। बाद में आरसीपी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। फिर पार्टी से भी बाहर हो गए। आरसीपी अभी बीजेपी में है। आए दिन नीतीश कुमार और ललन सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। कहा जाता है कि ललन सिंह और उनकी टीम ने हर उस शख्स को पार्टी से बाहर निकाला या परिस्थितिवश खुद निकल गए जो कभी ललन सिंह का स्थान पार्टी में ले सकते थे। यानी 2 नंबर पर सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह। इतना ही नहीं, ललन सिंह और उनकी टीम नीतीश कुमार के सबसे खास और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश को भी नहीं बख्शा था। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उप सभापति की हैसियत से हरिवंश ने राष्ट्रपति के संदेश को पढ़ा तो जेडीयू नेताओं ने हरिवंश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेडीयू नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हरिवंश ने कुर्सी के लिए अपना जमीर तक बेच दिया। आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। हालांकि नीतीश कुमार कभी भी सार्वजनिक तौर पर हरिवंश को कुछ नहीं कहा है। कहा जाता है कि 2017 में जेडीयू के एनडीए में वापसी करवाने में हरिवंश नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई बार जेडीयू नेताओं ने इस बात का जिक्र सार्वजनिक तौर पर किया। नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ भी गए तो न बीजेपी ने राज्यसभा के उप सभापति पद से हरिवंश सहाय को हटाया। हरिवंश को हटाने की कोशिश की, न ही नीतीश कुमार ने पहल की। समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर रहकर भी कौन सा सियासी खेल खेल रहे थे। यही कारण था कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस ओर बार बार इशारा कर रहे थे। प्रशांत किशोर कहते थे कि नीतीश कुमार जब भी किसी के दरवाजे बंद करते हैं तो पीछे से एक खिड़की खोल देते हैं ताकि समय आने पर उसे दरवाजा बनाया जा सके। यही कारण है कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की राजनीति के अबूझ पहली बने हुए हैं। लालू नीतीश हो या बीजेपी के दिग्गज रणनीतिकार, आज तक नीतीश कुमार का तोड़ नहीं निकाल पाए। प्रशांत किशोर जिस विंडो की बात कर रहे थे वो और कोई नहीं, हरिवंश ही है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हरिवंश के माध्यम से विंडो को खिड़की बनाएंगे। यानी बिहार में हरिवंश वाली पॉलिटिक्स का समय आ गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।